हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं नियोलिथिक एरा के बाद में उभरने वाले एक सिविलाइजेशन की। अगर आप ये देख सकते हैं इंडिया का मैप, तो ये नॉर्थ ईस्ट पॉइंट है, नॉर्थ वेस्ट है। ओके, सो ये नॉर्थ वेस्ट में एक ऐसा सिविलाइजेशन यहाँ पे उभर के सामने आया जो कि रूरल नहीं अर्बन था, यानी वहाँ पे सिटीज़ थी। ठीक है, तो उस वक्त के लोग इतने डेवलप हो गए कि उनने सिटीज़ बना ली। और सबसे पहला इसमें का सिटी जो ढूंढा गया वो था हड़प्पा, जो कि आप देख सकते हैं रावी नदी के किनारे है। इसलिए इस सिविलाइजेशन को नाम ही दिया गया हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन को ढूंढने वाले व्यक्ति जिनका नाम है दयाराम साहनी, आप इन्हें देख सकते हैं। तो इनने हड़प्पन सिविलाइजेशन को ढूंढा था 1921 में। अब इससे पीछे की स्टोरी जो है वो एनसीईआरटी में दी गई है। पहले हम सिटीज़ को देख लेते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो सिटीज़ आती हैं उसमें से कुछ हैं, जैसे कि ये मोहनजोदारो, फिर ये हम इसकी बात करेंगे धोलावीरा की, लोथल की बात करेंगे। ठीक है, तो इन सभी की हम बात करेंगे। दूसरी बात देखने वाली है कि ये हमेशा ही एक सोर्स ऑफ वाटर के पास है। जैसे कि ये वाटर सोर्स है, यहाँ पे भी एक वाटर सोर्स है। धोलावीरा की बात करें तो यहाँ पे सी के पास है। मोहनजोदारो भी है, सी के, ये इंडस रिवर पे है। हड़प्पा है, रावी के पास है। ठीक है, और ये सारी जो रिवर्स होती हैं झेलम, चेनाब, रावी, हम कह सकते हैं JCR। ठीक है, तो ये 3 नदियां हैं जो कि आकर के इंडस में मिलती हैं, इसलिए इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी रखा गया। अब आ जाते हैं एनसीईआरटी की तरफ। चैप्टर का नाम है द अर्लीस्ट सिटीज। तो 150 ईयर्स अगो एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी पंजाब में, जब उन्हें खंडहर मिला। खंडहर में काफ़ी ईंटें थी, मजबूत ईंटें थी, जिसको वहाँ के वर्कर्स ने निकाल लिया रेलवे लाइन के काम के लिए, स्टेशन बनाने के लिए, प्लेटफॉर्म वगैरह बनाने के लिए। पर वो ईंटें हज़ारों साल पुरानी थी, यानी 2600 BCE की वो ईंटें थी। उस समय की जो सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी वही हड़प्पन सिविलाइजेशन है। ठीक है, सो हड़प्पन सिविलाइजेशन को कब ढूंढा गया था? 1921 में। और इसे किसने ढूंढा था? दयाराम साहनी ने। अगर हम बात करें कि ओल्ड सिटीज़ की, तो ये पंजाब में, जो कि आज के पाकिस्तान में, और सिंध में, जो कि पाकिस्तान में, वहाँ पे मिलती हैं। इंडिया में भी पंजाब में मिलती हैं, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, ये सारी जगह पे इस सिटी के एविडेंसेस मिलते हैं। जो कॉमन एविडेंस है उसमें आते हैं रेड ब्लैक पॉट्स, स्टोन वेट, यानी स्टोन वेट बताता है कि उस समय ट्रेड हुआ करता था। सील, ये भी बताता है कि उस वक्त ट्रेडिंग हुआ करती थी। फिर बीड्स यानी ऑर्नामेंट्स, कॉपर टूल, ठीक है, कॉपर के टूल्स मिलते हैं, एंड लॉन्ग स्टोन ब्लेड, और ब्लेड्स भी मिलते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे आयरन नहीं मिलता है। तो क्वेश्चन अगर पूछे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में कौन सा मेटल नहीं मिलता है, तो उसका आंसर होगा आयरन। फिर हड़प्पन सिटीज़ की विशेषता देखें तो जो सिटी थी वो 2 पार्ट में डिवाइडेड थी। जो अपर पार्ट था उसे कहते हैं सिटाडेल। ठीक है, ये अपर पार्ट था, ये थोड़ा सा ऊपर रहता था। जैसे कि मैं अगर मोहनजोदड़ो की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो पार्ट है ये सिटी से ऊपर रहता था, और बाकी का ये जो पार्ट है ये नीचे रहता था। ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, और दोनों पार्ट आपस में सेपरेट थे ब्रिक वॉल से, यानी कि ईंट की दीवार सिटी को चारों तरफ से घेर करके एक फोर्टिफाइड वे में बनाई जाती थी उस वक्त। तो ये हर एक सिटी की विशेषता थी।
सिवाय लोथल की, हम जब आएंगे वहाँ पे तब देखेंगे कि वहाँ पे क्या डिफरेंस था। ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं कि जो वेस्टर्न पार्ट था वो एक्चुअली सिटाडेल होता था, और जो ईस्टर्न पार्ट था यानी ईस्ट की तरफ वो लोअर टाउन हुआ करता था। ठीक है, ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है। फिर बाउंड्री में क्या यूज़ किया जाता था, तो ब्लैक ब्रिक जो कि इंटरलॉक्ड हुआ करते थे, काफ़ी अच्छे से इनको इंटरलॉक किया जाता था और ये बहुत स्ट्रांग होते थे। सिटाडेल की बात करें तो ये मोहनजोदाड़ो में सिटाडेल, जैसे कि मैंने आपको भी दिखाया, मोहनजोदाड़ो की सिटाडेल में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, वो है ग्रेट बाथ। ठीक है, ग्रेट बाथ यानी कि एक बड़ा सा तालाब आप कह सकते हैं, जिसमें कि बहुत सारे रिचुअल्स में लोग, वहाँ पे पब्लिक गैदरिंग होती थी, लोग वहाँ पे नहाते थे, रिचुअल्स पूजा पाठ करते थे। ये एक्चुअली बनाई कैसे गई थी, तो ब्रिक और प्लास्टर दोनों से मिला करके। अब प्लास्टर ये लोग कैसे बनाते थे, नेचुरल तार से, जो कि एक वाटर टाइट कंपाउंड बनाता है, और ये इसमें पानी भरा जाता था पास के कुएं से या फिर किसी और वाटर सोर्स से भरा जाता होगा। इस ग्रेट बाथ में स्टेप्स भी थे, ग्रेट बाथ के आसपास रूम्स थे जिसमें लोग में भी ड्रेस चेंज कर सकते हो, तो ये सारी फैसिलिटीज़ भी थी। इसके अलावा कालीबंगा में देखें, कालीबंगा जो कि लोथल में मिला है, वहाँ के सिटाडेल में फायर अल्टार्स मिलते हैं। फायर अल्टार्स जैसे कि यज्ञ या पूजा करने के लिए जो सेक्रीफाइसेस होते हैं, तो फायर में जो किए जाते हैं वो फायर अल्टार्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये फायर अल्टार लोथल का है, कालीबंगा का है और लोथल का, तो ऐसे फायर अल्टार्स यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, जो कि प्रूव करते हैं कि उस समय भी ऐसे रिचुअल्स फॉलो किए जाते थे, जो कि आज भी हवन वगैरह जो होता है वो उस समय भी उस समय हुआ करते थे। स्टोर हाउसेस मिलते हैं मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में। इन तीनों जगह स्टोर हाउसेस होने का मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे ग्रेन्स हुआ करते थे, ट्रेड हुआ करते थे। दूसरी बात, नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं हाउसेस, ट्रेन्स और स्ट्रीट। तो हाउसेस कैसे होते थे, 1 to 2 स्टोरी हाउस होते थे, 1 to 2 स्टोरी बिल्डिंग होती थी। बीच में एक कोर्टयार्ड होता था, आंगन, उसके आसपास उसके साइड साइड में रूम्स बनाए जाते थे। हर एक घर में एक सेपरेट बाथिंग एरिया होता था, नहाने के लिए वेल्स होते थे पानी के लिए। ड्रेनेज सिस्टम, एक्सेलेंट ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था हड़प्पा में, क्योंकि यहाँ पे जो नाले होते थे ये आज से भी एडवांस हम कह सकते हैं, क्योंकि ये कवर्ड होते थे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में होते थे और स्लोपिंग होते, जिससे कि पानी जमा नहीं होता था, पानी निकलने के लिए हमेशा वहाँ पे एक स्लोप बनाया रहता था। और जगह जगह पे इंस्पेक्शन होल्स भी हुआ करते थे, ताकि हम इंस्पेक्ट कर सकें, अगर कहीं पे क्लॉट हो जाता है तो हम उसे सही कर सकें। फिर आगे देखते हैं लाइफ इन द सिटी, नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें बेसिकली सिटी में कौन कौन से लोग रहते थे, सबसे पहले तो रूलर्स रहते थे, जो कि सिटी को ओवरऑल कंट्रोल करते थे। रूलर से सिटी को प्लान करते थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेडिंग ये सब चेक करते थे। ट्रेजरी यानी कि जो स्टोरेज होता था वो भी इनके कंट्रोल में होता था। दूसरी चीज़ स्क्राइब्स, स्क्राइब्स जो होते थे वो सील्स वगैरह बनाते थे और साथ ही साथ लिखते भी थे। हम आगे देखें कि सील्स के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस पे कि इन्होंने लिखा है, इंस्क्रिप्शंस इनके मिले हैं। ठीक है, सिटी से टेराकोटा टॉयज़ जो मिली हैं और बीड्स, ऑर्नामेंट्स, ये सारी चीज़ें भी मिली हैं, मेटल्स भी मिले हैं, जो कि बताते हैं कि काफ़ी अच्छा ट्रेडिंग हुआ करता था, टॉयज़ वहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, उस समय ये भी कंसेप्ट था। अब देखते हैं कि सिटीज़ में कौन कौन से नए क्राफ्ट थे जो कि न्योलिथिक पीरियड में नहीं थे। सबसे पहले तो देख लें कि स्टोन वेट्स, जो कि ये बताते हैं कि उस समय वेट्स एंड मेजरमेंट डेवलप था। ठीक है, ये चर्ट या स्टोन से बने होते हैं। बीड्स जो हैं वो कार्नेलियन स्टोन से बने होते थे, बेसिकली रेड कलर के होते थे ये। एक मोहनजोदड़ो में एक आदमी क्या स्टोन स्टैचू मिला है जिसने एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट पहना है। ठीक है, कपड़े पहने उसने, उस पर कढ़ाई के थे कपड़े, जो कि बताता है कि उस समय ये चीज़ भी डेवलप हो चुकी थी और काफ़ी अच्छा क्लोथ्स वहाँ पे लोग पहनते थे। बेसिकली कॉटन हमें सबसे ज़्यादा मिलता है हड़प्पन सिविलाइजेशन में।
यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो मटेरियल उस वक्त यूज़ होते थे, स्टोन के एविडेंस मिले हैं, सेल के यानी सी सेल के, कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड और सिल्वर, आयरन नहीं होता है, ठीक है। तो कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड और सिल्वर ये सारे मेटल्स वहाँ पे यूज़ होते हैं। कॉपर में टिन मिला करके ब्रोंज मिलाते थे। कुछ मेटल्स इधर उधर से एक्सपोर्ट भी होते थे, इंपोर्ट होते थे, ठीक है। इसके अलावा रेक्टेंगुलर सील्स मिले हैं। जो इसके सील्स होते थे वो रेक्टेंगुलर होते थे, ना कि सर्कल। और सील्स पे बेसिकली एनिमल का साइन होता था, जैसे कि बुल, ठीक है। फिर देखते हैं कि क्लॉथ में अगर कॉटन कहाँ से आता था, तो कॉटन अधिकतर मेहरगढ़ से आता था, क्योंकि मेहरगढ़ में हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि नियोलिथिक पीरियड में मेहरगढ़ में कॉटन के एविडेंसेस मिले थे। 7000 ईयर अगो से ही कल्टीवेशन चालू हो गया था मेहरगढ़ में, ठीक है। तो मेहरगढ़ एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था जहाँ से लोग कॉटन बनाते हैं, कॉटन मंगाते हैं, उसके क्लॉथ बनाते हैं। इसके एविडेंसेस हमें मिले हैं सिल्वर बेस पे, यानी कि सिल्वर का एक घड़ा बर्तन है, उसको ढका गया था कॉटन के क्लॉथ से। तो कॉटन के क्लॉथ काफ़ी यहाँ पे मिले हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सिल्वर के वेजल, कॉपर के वेजल, इनके जो लिड होते थे बेसिकली वो क्लॉथ से बने जाते थे। तो ये एविडेंस मिले हैं मोहनजोदड़ो से। स्पिंडल वर्ल्स, यानी कि कॉटन को, उसके धागों को कपड़े में बनाने के लिए स्पिंडल वर्ल्स भी यहाँ पे मिले हैं, जो कि टेराकोटा या फिर फायंस से बनाए जाते हैं। अब देखते हैं फायंस क्या चीज़ है। तो इसकी स्पेलिंग ध्यान से देखना, FAI है ना कि FIA, नहीं तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, फायंस से हो जाएगा वो। तो फायंस बेसिकली सैंड या फिर पाउडर्ड क्वार्ट्ज को गम में मिक्स करके उसे बढ़िया से पॉलिश करते थे, जिसकी वजह से वो जब वो गम सूख जाता था पॉलिश होने के बाद, उसे पॉलिश करते थे सूखने के बाद, और वो फायंस जो होता था वो काफ़ी चमकीला और इस कलर का, सी ग्रीन या फिर ब्लू कलर का कह सकते हैं। तो इसका यूज़ किया जाता था बैंगल्स, वेजल्स बनाने में, इयररिंग्स बनाने में, बीड्स बनाने में, ऑर्नामेंट्स और वेजल्स बनाने में इसका यूज़ किया जाता था फायंस का। आगे देखते हैं कि इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल, नेक्स्ट टॉपिक है जो कि बताता है कि कहाँ कहाँ से इंपोर्ट्स आते हैं सिटी में, क्योंकि सिटी में सब चीज़ प्रोड्यूस नहीं होता है। सिटी में वर्कशॉप्स थे लेकिन हर चीज़ प्रोड्यूस नहीं होता था, बाहर से बहुत सारी चीज़ें मंगाई जाती थी। कॉपर राजस्थान में है, माइंस है, कॉपर के माइंस आज भी हैं, खेतरी माइंस, वहाँ से कॉपर आता था। राजस्थान से, ओमान से सी ट्रेड्स कह सकते हैं कि सी से भी हो सकता है, फिर लैंड से भी हो सकता है। टिन जो है वो अफ़गानिस्तान और ईरान से मंगाया जाता था, जो कि कॉपर में मिला करके उसे ब्रोंज बनाते थे। गोल्ड कर्नाटका से आता था। सिल्वर भी यहाँ पे यूज़ होता था। और स्टोन जो होते थे, कलरफुल बीड्स वगैरह, गुजरात से, ईरान से, अफ़गानिस्तान से आते थे। गुजरात में अगर हम बात करें लोथल की, तो लोथल में तो एक वर्कशॉप ही था जहाँ पे स्टोन का काम होता था, ठीक है। यहाँ पे कॉपर में टिन मिला के ब्रोंज बनाते हैं, आयरन नहीं मिलता था, ठीक है। व्हील्ड व्हीकल्स जैसे कि हमने एक टॉय देखा था, टॉय यहाँ पे मिला है व्हील्ड व्हीकल का, जिसका मतलब है कि उस समय व्हील का कंसेप्ट डेवलप हो चुका था और उस व्हीकल के यूज से चीज़ें आसानी से उधर ले जा सकते थे। नेक्स्ट टॉपिक है फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़। तो सिटीज़ में लोग क्या क्या खाते थे, उसमें क्या क्या कल्टीवेशन होती थी इंडिया में, वह व्हीट, पल्सेस, वह रोटी, चावल, दाल, बाजरा, बार्ली है, मस्टर्ड है, पी है, लाइनसेड है, सीसम है। इससे आप सोच सकते हैं कौन सा खाना बन सकता है, चावल, दाल, रोटी, सब्जी में पी है, मस्टर्ड है, ठीक है। वुडन प्लो, ये एक हमें टॉय मिला था वुडन प्लो। तो आयरन तो उस समय नहीं था, इसका मतलब ये है कि वुड से ही बनाया जाता होगा प्लो, या फिर मे बी कोई मेटल से यूज़ करते होंगे, लेकिन उसका कोई एविडेंस नहीं मिला है, ठीक है। अब सिटी में, नॉर्थ वेस्ट में बहुत ही स्कार्स रेनफॉल, यानी रेनफॉल बहुत कम होती थी, इसलिए
इनने इरिगेशन चैनल्स बना रखे थे। जैसे इन्होंने ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था, वैसे ही इरिगेशन चैनल भी अच्छा था। पानी का इनफ्लो आउटफ्लो काफ़ी डेवलप था हड़प्पन सिविलाइजेशन में। ठीक है। कैटल में इनने गाय, बफलो, ठीक है, सीप, गोट, ये सारी कैटल्स यहाँ पे पाए जाते हैं, उसके एविडेंस हैं। बेर, फिश, एंटीलोप का शिकार करते थे, फिश यहाँ पे खाई जाती थी, बेर। डियर का यहाँ पे कोई एविडेंस नहीं मिला है, जैसे हमने न्यूलिथिक में देखा था डियर का भी एविडेंस मिला था, यहाँ पे एविडेंस नहीं है डियर का। अ क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात, इसमें हम दो देखेंगे, एक धोलावीरा है और एक लोथल है। तो धोलावीरा में देखते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंस है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हम मैप में देख लेते हैं धोलावीरा कहाँ पे है। गुजरात में धोलावीरा यहाँ ऊपर और लोथल यहाँ पे, गल्फ ऑफ खंबात, ये खंबात की खाड़ी के पास है लोथल, और धोलावीरा यहाँ पे है। ठीक है, वापस आ जाते हैं। ओके, सो ये खादिर बेत रान ऑफ कच्छ में धोलावीरा एक हड़प्पन सिविलाइजेशन का सिटी है। ये काफ़ी फर्टाइल है यहाँ की लैंड, तो बेसिकली यहाँ पे खेती भी हो जाती थी। फ्रेश वाटर यहाँ पे मिलता है, क्योंकि वाटर इम्पॉर्टेंट है किसी भी सिविलाइजेशन के एग्जिस्ट के लिए। 3 पार्ट्स में ये सिटी डिवाइडेड है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि हम गुजरात की एक सिटी की बात करेंगे जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। बाकी सारी सिटीज़ 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पर ये 3 पार्ट्स में। हर एक पार्ट में बाउंड्रीज़ हैं, बहुत सारे गेटवेज़ हैं आने जाने के लिए। एक पब्लिक एरिया है गैदरिंग्स के लिए, जहाँ पे गैदरिंग हो सकती थी। कार्विंग्स मिले यहाँ पे लार्ज वाइट स्टोन पे, यानी कि स्टोन पे कार्विंग है, यानी कि सिर्फ सील्स ही नहीं बनाए जाते थे, कार्विंग्स बनाई जाती थी। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी सील या कार्विंग रीडेबल नहीं है, उसको डिसेफर नहीं किया गया है आज तक, उसमें क्या लिखा है ये हमें नहीं पता है। वुड पे भी वुडन फ्रेम होता था, जिसके अंदर ये स्टोन की कार्विंग्स को रखा जाता था। फिर हम दूसरी सिटी की बात करते हैं, लोथल। ये गल्फ ऑफ खंबात में है, उसके पास में है, वही इसका वाटर सोर्स है। यहाँ से एक नदी भी आती है जो कि साबरमती की एक ट्रिब्यूटरी है, उसके किनारे पे है लोथल। यहाँ पे मैंने पहले बताया जैसे वर्कशॉप है, फैक्ट्री, यहाँ पे स्टोन्स की फैक्ट्री है, यहाँ पे सेमी प्रेशर स्टोन, बीड्स, ये सारी चीज़ें हैं। स्टोर हाउस से मिल जाता है। सील्स और सीलिंग्स, यहाँ पे हम देखेंगे कि एक डॉकयार्ड, यानी कि एक बहुत बड़ा डॉकयार्ड हमें देखने को मिलता है, जो बताता है कि सी ट्रेड, यानी कि बोट्स, शिप्स, ये सब यूज़ करके यहाँ पे इंपोर्ट किया जाता था। और सील्स भी होते थे, बेसिकली क्ले का सील होता था जो कि चिपकाया जाता था बैगेज पे। तो ट्रेडिंग काफ़ी डेवलप हो चुकी थी, वेट्स, मेजर्स, सील्स, इन सब की वजह से। हम देखते हैं फॉल ऑफ हड़प्पा, कि हड़प्पन सिविलाइजेशन कैसे ख़त्म हुआ। 1800 BC के लगभग हड़प्पन सिविलाइजेशन या तो ख़त्म हो गया या फिर वैनिश हो गया, एक टाइप से हम कह नहीं सकते कि क्या हुआ। ठीक है, तब से ये डिक्लाइन हो गया। इसके बहुत सारे रीजन्स हैं। कुछ रीजन्स कहते हैं कि जो वाटर सोर्सेज हैं वो सूखने लग गए, कुछ रीजन्स कहते हैं कि डिफॉरेस्टेशन हो गया, फ्यूल की कमी हो गई, पास्चर लैंड नहीं था तो जानवरों को खिला नहीं सकते थे, तो फूड काफ़ी कम मिलता था। ओवर ग्रेजिंग कहते हैं कि ओवर ग्रेजिंग करने की वजह से भी वहाँ की रिसोर्सेज वहाँ की पॉपुलेशन को नहीं मीट कर पाए, जिसकी वजह से वहाँ के लोग दूसरी जगह चले गए, माइग्रेट कर गए। फ्लड्स, वहाँ पे आ गई, बाढ़ आ गई जिसमें सारी सिटीज़ डूब गई। या फिर जो रूलर्स थे, रूलर्स पे अटैक हो गया, रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल। ये भी थियरी कहती है कि रूलर्स पे बाहरी फॉरेन एग्रेशन की वजह से रूलर्स ने छोड़ दिया। ठीक है, तो ये सारे रीजंस हैं, लेकिन ये सारे रीजंस सब पे एप्लीकेबल नहीं हो सकते हैं, इसलिए हमें अभी नहीं पता, क्योंकि ड्राइंग रिवर्स, यानी कि एक दो जगह की नदियाँ सूख सकती है, हर जगह की नहीं। फिर डिफॉरेस्टेशन भी वैसे ही है, ओवर ग्रेजिंग भी वैसे ही है। फ्लड्स भी आ सकता है, तो एक दो सिटी को डुबा सकता है, हर एक सिटी को नहीं डुबा सकता। ठीक है, तो ये भी मतलब ये भी काफ़ी माना जाता है, रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल।
और फिर हम आगे बढ़ते हैं इजिप्ट की तरफ देखने के लिए कि इजिप्ट भी कॉन्टेम्पोरेरी, मतलब कि उस समय का एक सिविलाइजेशन था इजिप्ट में। 2900 BCE में यहाँ पे मोनार्की थी, किंग्स थे यहाँ पे। यहाँ पे जो इंपोर्ट किया था वो है गोल्ड, सिल्वर, आइवरी, टिम्बर यानी लकड़ी और प्रेशस स्टोन्स, जो कि इजिप्ट में इंपोर्ट किए जाते थे। इजिप्ट से हड़प्पन सिविलाइजेशन का काफ़ी इंपोर्ट एक्सपोर्ट रहा है। ठीक है, यहाँ पे पिरामिड्स बनाए जाते थे। जभी के टाइम पे पिरामिड्स बनाए जाते थे। काफ़ी इसमें बरियल्स हैं। बरियल्स में क्या क्या होता था तो देखते हैं। फॉर लेटर लाइफ, यानी कि मरने के बाद जो लाइफ होती है उसमें खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़ा, मनोरंजन करने के लिए म्यूज़िक, लड़ाई करने के लिए वेपन, और साथ साथ जो एनिमल्स होते हैं, पेट एनिमल्स, वो और उनके जो स्लेव्स होते थे वो भी दफना दिए जाते थे किंग्स के साथ। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ हम लोग देख लेते हैं। ये है मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ, जिसमें पब्लिक गैदरिंग होती थी, यहाँ पे लोग नहाते थे। ये वुडन प्लो है, ये एक टॉय है जिसके बेसिस पे कह सकते हैं कि उस वक्त कैसे टाइप के फ्लो यूज़ होते थे। ये वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम है, ये वेल है, ये ब्रिक्स हैं, कैसे ये दीवार बनाई जाती थी। ये एक टॉय है जो ये बताता है कि व्हील डेवलप हो चुका था वहाँ पे। ये सारे टॉयज़ हैं और ये सील है। इस पे देख सकते हैं एक बैल का है फ़ोटो, इंस्क्रिप्शन। ठीक है, ये डॉकयार्ड लोथल का है। तो बस इसी के साथ एंड करते हैं। थैंक यू।